ये मैं हूं, ये हमारा स्टूडियो है और ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये आप हैं, ये आपकी जेब है और ये आपकी सिलेंडरी हो रही है। और आज आपके शहर में एक नई फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है टैक्स चोर। टाइटल बहुत अच्छा है, टैक्स चोर। और ये फिल्म अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर पर इनकम टैक्स के छापों के आधार पर बनाई गई है। और ये दो तस्वीरें हैं तापसी पन्नू की, अच्छी एक्टर है, अच्छे अदाकार है। ये अनुराग कश्यप है जिन पे यौन उत्पीड़न का आरोप भी लग चुका है। अच्छे डायरेक्टर है वैसे, लेकिन ये कानून से ऊपर है क्या? छापेमारी अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, 350 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। खुलासा हुआ है, आईटी विभाग ने कहा है कि 350 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। 350 करोड़। गरीबी को ग्लैमराइज करके इतना पैसा कमाकर टैक्स चोरी करने वालों पर आज हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। यानी जेब देखते ही सिलेंडर आपकी जेब से पैसे खींचने लगता है। इसी को सिलेंडरी कहते हैं। एक महीने से कम समय में 125 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया। घर बैठे जेब कटने की यह सुविधा पहली बार दी जा रही है। यह आपका मेरा हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो जनता की कमाई 350 करोड़। समझते हैं कितनी बड़ी रकम होती है? 350 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। नीचे भी मैंने इसलिए चला है। 350 करोड़ में क्या क्या बन जाता है मैं आपको बताऊं। पिछले महीने 100 रुपए बढ़ाने के बाद 1 मार्च को सिलेंडर 25 रुपए और महंगा हो गया। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर का दाम 819 रुपए हो गया है। वैसे 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च के बीच एक सिलेंडर 225 रुपया महंगा हुआ है। 350 करोड़ में 3500 प्राथमिक विद्यालय बन सकते हैं। 350 करोड़ में 175 माध्यमिक विद्यालय बन सकते थे। गरीबों के लिए 17,500 घर बन सकते थे। 50 किलोमीटर के 2 लेन हाईवे बन सकते थे। छोटे शहर में 10 अस्पताल बन सकते थे। दिल्ली जैसे शहर में 150 की क्षमता वाले 3 अस्पताल बन सकते थे। 2333 एसी बसेस खरीदी जा सकती थी और हजारों सैकड़ों शौचालय बन सकते थे। यह है 350 करोड़। 350 करोड़ कितने गरीबों का हक मारा इन लोगों ने? कितने गरीबों का हक मारा? फकत 3000 करोड़ से ही सरदार पटेल की प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची बन गई। 3000 करोड़ सुनकर अफसोस ना करें। सोचे कि आपने स्कूल, कॉलेज या अस्पताल के लिए कब संघर्ष किया है, कब लाइब्रेरी की मांग की है। 350 करोड़ रुपए की हेरा फेरी और 300 करोड़ का गबन, यानी 650 करोड़ कहां गए, किसने लूटे, इसका हिसाब निकाल रहा है आईटी डिपार्टमेंट, आयकर विभाग। लेकिन विपक्ष के लिए ये अघोषित आपातकाल कैसे है? टैक्स चोरी पर अगर जांच बैठ रही है तो उस पर सवाल क्यों है? टैक्स चोरों को पकड़ने पर इतना घमासान क्यों है? क्योंकि अगर टैक्स चोरी हुई है तो चोरी किसने की, ये पता लगाना जरूरी है। हम सिर्फ एक आइटम की बात कर रहे हैं। इस दौरान आम लोगों की कमाई 225 रुपए बढ़ी होगी। खासकर जो दिहाड़ी काम करते हैं, 20-30 हजार रुपए से कम की सैलरी पर काम करते हैं। तालाबंदी के समय जो कमाई थी उस स्तर पर बहुत कम लोगों की कमाई लौट पाई है। बाजार में दिहाड़ी के काम भी पहले जैसे नहीं है। सबके पास पहले से कम और सीमित कमाई है। क्या ये मोदी विरोधी गैंग के चीयरलीडर्स नहीं है? क्या ये मोदी विरोधी गैंग के चीयरलीडर्स नहीं है कि नहीं है? अपनी जान दिन रात सुबह के 4 बजे भी अगर इनको उठाएंगे तो ये नरेंद्र मोदी सरकार की 21,000 कमियां गिना देंगे। मोदी जी को चोर कहते हैं, मोदी जी को कॉकरोच कहते हैं, वायरस कहते हैं, खून की दलाली कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। सुबह से शाम तक तो गाली देते रहते हैं। आप मुझे बताइए कि कब तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप ने नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ करी पिछले 6.5 साल के अंदर? ये तो बुराई कर रहे हैं 6.5 साल के अंदर। लकड़ी जलाकर खाना ना बनाए, इन्हीं के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई। लेकिन दाम बढ़ने के पहले से और दाम बढ़ने के बाद ऐसे कई परिवारों ने सिलेंडर खरीदना बंद कर दिया। सरकार ने इन्हें सिलेंडर देकर अपनी वाहवाही के आंकड़े तो तैयार कर लिए, लेकिन यही परिवार भारत की आर्थिक तरक्की की झलक भी दे रहे हैं, जो दूसरी कहानी है। इनकी कमाई का स्तर इतना न्यूनतम है कि गैस का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। आप सोचिए, हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, वॉरियर बताया जा रहा है, टर्मिनेटर बताया जा रहा है। टैक्स चोरी का आरोप है, टैक्स चोरी का आरोप है, लेकिन हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है वॉरियर हैं ये लोग,
और इसीलिए हम आज महाभारत में यही सवाल पूछ रहे हैं कि टैक्स चोरी करने वाले आपके लिए क्रांतिकारी कैसे, ये हीरो कैसे? खबर है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है। इस वक्त 96 से लेकर 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। एक्साइज ड्यूटी की कमी से ग्राहकों को कितना फायदा होने वाला है? क्या पेट्रोल वापस 70-73 रुपए लीटर के स्तर पर आ सकेगा? दिल्ली और आसपास सीएनजी भी महंगा हो चुका है। धीरे धीरे यह भी कुछ साल पहले के डीजल के रेट के बराबर आ रहा है। लोगों की जेब से बचे खुचे पैसे हर दिन निकल रहे हैं। ऐसे ही लोग अपनी बचत के पैसे से गुजारा कर रहे हैं। अब नई कमाई नहीं है तो पुरानी बचत निकालकर खा रहे हैं। दुनिया जान रही है कि आप किस तरह की बातें और आपका इतिहास कि जवाहरलाल नेहरू खाना खाने के बाद एक खास ब्रांड की सिगरेट पीते हैं और इस ब्रांड का जो उनका मनपसंद ब्रांड था उसका नाम है 555। सिगरेट की कीमत 15 से 30 हजार रुपए के बीच उस समय रही होगी और अगर आज के हिसाब से देखें तो भी यह सिगरेट की जो कीमत है, एक सिगरेट की कीमत लगभग 50 हजार रुपए पड़ी होगी। अब हम आपको नेहरू के सिगरेट शौक से जुड़ा एक और किस्सा सुनाते हैं। सिलेंडर 225 रुपए महंगा हो गया। अब इसमें कम भी होगा तो कितना कम होगा? क्या सिलेंडर की कीमत कभी 1 दिसंबर की कीमत पर लौट सकेगी? 25-50 की कमी हो सकती है, लेकिन क्या 225 रुपए की कमी आएगी? इसलिए आप देखेंगे कि 25 रुपए की कमी को मीडिया कितनी बड़ी हेडलाइन बनाएगा कि सिलेंडर हुआ सस्ता, लोगों ने ली राहत की सांस। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उस जमाने में सरकारें कैसे चला करती थीं और बड़े बड़े जो नेता थे उनके शौक कैसे पूरे हुआ करते थे और उन पर कितना पैसा खर्च हुआ करता होगा। सिगरेट का एक पैकेट आज के हिसाब से 7 से 14 लाख रुपए के बीच में उस समय आज के हिसाब से पड़ा होगा अगर आज की कीमत देखी जाए तो। राजनीति में बेरोजगारी का मुद्दा अब प्रमुख नहीं रहा क्योंकि बेरोजगारों के बीच राजनीति के मुद्दे बदल गए हैं। धर्म और धार्मिक पहचान की राजनीति जो उन्हें जुनून देती है, जो उन्हें गौरव भाव से भरती है, वो रोजगार और बेरोजगारी जैसे सवालों से नहीं भरपाई होती है उसकी। इसलिए नेता भी ये बात समझ गए हैं। चुनाव में जाते हैं तब भी रोजगार की बात नहीं करते, सत्ता में आते हैं तब भी इन सवालों की परवाह नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पुडुचेरी की नर्स निवेदा ने वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाते समय मौजूद दूसरी नर्स केरल की थी और वैक्सीन लगवाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के गले में असम का गमछा था। जब प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लग रही थी उस वक्त पीएम बेहद सहज अंदाज में दिखे। प्रधानमंत्री मोदी को एम्स की नर्स निवेदा ने वैक्सीन लगा रही थी। उस वक्त माहौल को हल्का बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजनेताओं की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसलिए उनके लिए कुछ विशेष मोटी सुई का इस्तेमाल तो नहीं करने वाली हैं। इस पर नर्स हंस पड़ी, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी सियासत दिख गई। यह कब से होने लगा कि नर्स या डॉक्टर किस राज्य के हैं चुनाव के हिसाब से बताया जा रहा है, जबकि मीडिया को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने बायोटेक का टीका लेकर रामदेव को झटका दिया है। जिस रामदेव ने कोरोना की दवा लॉन्च की है और जिसके लॉन्च में स्वास्थ्य मंत्री गए थे, सड़क परिवहन मंत्री गए थे, उस दवा को प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। आखिर जब यह दवा है तो फिर आत्मनिर्भर की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने रामदेव की दवा क्यों नहीं ली? उन्हें क्यों नहीं प्रोत्साहित किया? कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आ जाए, 2-2 कैबिनेट मंत्री लॉन्च करें और प्रधानमंत्री वो दवा ना लें, अकेले जाकर दवा लें और वो बायोटेक की दवा लें। इस संदेश को पढ़ने के बजाय मीडिया ने सुरक्षित रास्ता चुना, तारीफ करने का, महिमा मंडन का रास्ता कि गमछा असम के चुनाव से संबंधित है, नर्स पुडुचेरी की है। यह समझने की बात है कि मीडिया ऐसा करते हुए प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा था या उनकी आलोचना के लिए सामग्री प्रस्तुत कर रहा था। मीडिया एक नेता को किन प्रतीकों के जरिए देखता है और आपको दिखाना चाहता है, सारा खेल इसी का है। समझने की कोई जल्दी नहीं है, 20 साल बाद ही समझिएगा। बोफोर्स घोटाला सिर्फ 64 करोड़ रुपए का था, 64 करोड़ का, और यह घोटाला 350 करोड़ का है। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए देश भर में इनका जो नया नाम पड़ा है वो है
टैक्स चोर। गोदी मीडिया भले ही प्रधानमंत्री के गमछे का चुनावी महत्व बताता रहे, लेकिन आम आदमी के लिए गमछा भी दूभर होने वाला है। ये हम हैं, ये हमारी जेब है और ये हमारी सिलेंडरी हो रही है।